2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से सारी पार्टियां अपने अपने गठजोड़ में लगी हुई हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या दूसरी और पार्टियां हो। क्या लगता है ये गठबंधन की जो सरकारें बनती हैं समाज के लिए, देश के हित में होती हैं या नहीं होती? सभी को नमस्कार कि मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया। तो देखिए, उसका कहने का मतलब गठबंधन अपने आप में ही गठबंधन है, यानी किन्हीं चीज़ों का आपने बंधन किया, आपने समझौता किया। अब जब देश समझौते से नहीं चलता है, देश एकदम क्लियर चीज़ों से चलता है, क्लियर नियमों से होना चाहिए, एक पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और जो एक व्यवस्था बनाई जाती है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि किन नियमों से इस देश का संचालन होना है। अब आपने समझौता कर लिया, तो समझौता जब कर लेंगे तो प्रेशर में समझौता किया जाता है, या तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। जब दो कंपनियां समझौता करती है या पार्टियां समझौता करती है, कंपनी चलाने के लिए समझौता करती है, एक तरफ देश चलाने के लिए समझौता होता है, तो वो अपने अपने प्रॉफिट तो कोई छोड़ता नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं भी महत्वपूर्ण मुद्दा देश को चलाने का कम होता है, अपने फायदे का ज्यादा होता है। क्योंकि ज्यादातर जितने भी स्टेट पार्टियां बनी हुई हैं वो सब एक परिवार ने बनाई है, किसी ने तो अपनी जाति का ही नाम लिख कर पार्टियां बना दी है। तो देश हित में पार्टी बननी चाहिए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, चुनाव आयोग द्वारा हो या संविधान द्वारा हो, कि इन नियमों से अलग आप कोई भी पार्टी बनाओ, अलग नहीं चल सकते और देश के अनुसार वे नियम बनने चाहिए जिससे देश का भला हो। तो ये गठबंधन बनने बंद हो जाएंगे, और बनते हैं तो फिर उनका प्रोग्राम भी एक ही होगा जो डिसाइडेड होगा, पहले से ही होगा कि कोई भी पार्टी आएगी वो देश हित में इस तरह से कार्य करेगी। तो गठबंधन मैं समझता हूं कि देश को या थोड़े दिनों के लिए सरकारें दे सकते हैं, लेकिन अच्छा विकास नहीं दे सकते, अच्छी सरकार नहीं दे सकते। इसका नुकसान कितना होता है अगर देश को? और अगर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस के पास तो सत्ता थी और अपने गठबंधन में थी, एक मात्र पार्टी थी पहले कांग्रेस, और काफ़ी साल 60-65 साल राज किया, तो फिर भी देश तरक्की नहीं कर पाया। आप गठबंधन से मुक्त की बात करते हो। हाँ, देखिए, देश तरक्की, अब जैसे तरक्की है क्या, तरक्की का कोई पैमाना बनाया हुआ नहीं है, संविधान में कोई तरक्की का पैमाना बनाया हुआ नहीं है। अब तरक्की किसको कह सकते हैं? अब तरक्की, जो पार्टी आ रही है वो देश की तरक्की तो चाहती नहीं है। जब अपनी जो पार्टी उसने बनाई हुई है वही सारे परिवार वाले ही उसके रखे हुए हैं, उनके परिवार से अलग कोई देश को चलाने के लिए योग्य नहीं है, तो वो अपने परिवार से ही चलवाते हैं। आप बात करते हैं वंशवाद की, आप राजशाही हटाने की बात करते हैं, रजवाड़ों की बात करते हैं, जिनके नाम पर ये देश है उनका कहीं नाम नहीं, और आपने वंशवाद चलाना शुरू कर दिया। अरे जब आप खुद ही वंशवाद चला रहे तो राजा तो तुमसे अच्छे थे जो कुर्बानी दिए तुमने। सबसे पहले राजा अपनी गर्दन कटवाता था, आज आप ना तो लड़ते हैं ना कुछ करते हैं, एसी के कमरों में बैठकर और स्कीमें बना लेते हैं, ना तो आपको सेना की परेशानी का पता और ना जनता की परेशानी का पता। अरे कम से कम सेना में 10 साल सेवा करें या तो पता चले देश क्या होता है, या कोई परिवार ऐसा हो आपका कि भाई कभी देश के लिए शहीद हुआ हो या देश के लिए लड़ा हो। आप केवल राजनीति करते रहते हैं अपने फायदे के लिए, और ना तो किसी का धर्म क्लियर है, ना किसी का मजहब क्लियर है। आपका ना तो कोई धर्म क्लियर है ना मजहब है, कोई चीजें क्लियर हो जिससे चाहे उससे समझौता कर लेते हैं। अगर कोई मजहब वाले कहने लगे नहीं हमारा यहाँ फायदे की बात है, हम कुछ नहीं होने देंगे, आपने उससे ज्यादा समझौता कर लिया। अरे भाई, देश को आपको सीधे नियमों से चलाना होगा, सत्यता पर चलाना होगा, जिससे देश का विकास उसी से हो सकता है। समझौते से, गठबंधनों से देश का विकास में बहुत बड़ी बाधाएं आती है। तो देश के लिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम संविधान के द्वारा आना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे स्टेट की हो या राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हो, वो उन्हीं संविधान पर कार्य करेगी। अब ये संविधान पार्टी का अलग होता है, संविधान अलग होता है। पार्टी का संविधान कैसे अलग बना लेते हैं? अब पार्टी का संविधान तो अलग वो रजिस्टर्ड कर रहा है, तो सभी पार्टियों का एक ही संविधान होना चाहिए। ये अलग अलग संविधान कैसे? पार्टियों के संविधान अलग हो गए, देश का संविधान अलग हो गया, तो कैसे विकास होगा? गठबंधन मुक्त राजनीति होनी चाहिए आपके साथ? नहीं, गठबंधन होना चाहिए, लेकिन काम जो हो रहा है वो तो उसके नियम तो एक ही होने चाहिए, देश हित के नियम तो होने चाहिए ना। अब ये क्या काम करते हैं, नियम अपने हैं
और मान्यता संविधान दे रहा है इनको, फायदा अपने लिए काम कर रहे हैं और संविधान इनको मान्यता दे रहा है। संविधान क्यों मान्यता दे रहा है इनको? जब ये अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं तो इनके लिए संविधान में व्यवस्था हो ना कि आपको इसी चीज पे काम लेके चलना है, फिर कोई भी राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्र दल हो कोई फर्क पड़ना नहीं है। और जब ये संविधान इनके अपने अपने अलग अलग है, अपने अपनी ढपली अपना अपना राग है इनका, तो फिर संविधान का कोई लेना देना नहीं है उसमें। संविधान पर ये कहाँ लोग चलते हैं? संविधान पर अगर ये चलते तो अपने परिवार का विकास करते। आप आप देख लिए यूपी में जो समाजवादी पार्टी थी, ऊपर से लेकर सब नीचे तक चाचा भतीजे बहू बेटे सब वही भरे हुए थे। वोट पूरा हिंदुस्तान देता, वोट पूरा प्रदेश देता। इतने क्या योग्य आदमी नहीं है यहाँ पर? तो ये क्या संविधान ने दे रखा कि आप सारा पूरा परिवार ही भर दीजिए? आप खुलेआम पूरा परिवार भरा जा रहा है, उसमें कोई एक्शन नहीं है। तो आपको एक व्यवस्था ऐसी बनानी होगी कि कोई भी पार्टी बनाए, आपको चलना इसी अनुसार है। अगर भर्ती उसमें करनी है, एमपी को टिकट देना है या प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाना, तो उसकी व्यवस्था क्या है? उसकी व्यवस्था ये नहीं है कि आपने सब अपने घर के भर लिए। तो ये खुले आम पक्षपात होता है और संविधान बैठा देखता रहता है। संवैधानिक संस्थाएं कुछ करती नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पे जो जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों से निकल के जाते हैं। राजनीतिक पार्टियों का उसमें प्रभाव होता है। जब राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार होती है वो अपॉइंट करती है, तो फिर संवैधानिक संस्थाएं भी चुप रहती हैं।